फ्रेंड्स शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं आवाज़ शांतनु वार्ड्स का। तो फ्रेंड्स कल हम वीडियो नहीं बना पाए ड्यू टू ये मैं ऑटो से गिर गए थे। लम्बट मटकी लेकर आ रहे थे तो ऑटो से गिर के ये प्रॉब्लम हुआ, मतलब हाथ में और घुटनों पे लगा। बहुत ही प्रॉब्लम हुआ, अभी भी प्रॉब्लम है। लेकिन एक मतलब मान लीजिए मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ खुद को, और कंसिस्टेंसी बहुत ही मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए आज जो टॉपिक चुना वो है वेदर चेंजिंग। मतलब कुछ होने से पहले अगर हम लोग प्रिकॉशन ले आ जाए या ले, तो हम लोगों का जो बेबी बर्ड्स है या कोई भी बर्ड्स है उसको सही रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार कल आप लोगों का जो वीट प्लस या सीसीपी एडवांस जो ऑर्डर दिए हो कल रिलीज़ हो रहा है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे प्रॉब्लम और बीच में एक दिन मेरा इसके प्रॉब्लम के कारण हम डाल नहीं पाए पोस्ट ऑफिस में। तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। कल आप लोगों का रिलीज़ हो जाएंगे। आज थर्सडे हो, फ्राइडे रिलीज़ कर रहे हैं। और बाकी जो लोग ऑर्डर देना चाहते हो तुरंत दीजिए, क्योंकि 50s के ऊपर हमने बनाया था 250 ग्राम का बॉटल वी प्लस का। बाकी 50s नहीं, सॉरी मैं गलत बोल रही हूँ, पहले वाला बोल रही हूँ। मैं 65 बनाया था, अभी 50 पड़े हैं। तो इसीलिए ऑर्डर दे सकते हो, नहीं तो हम मतलब दे कर रखिए, क्योंकि जो मेरा अभी का नियम है, अब ऑर्डर दोगे, ऑर्डर देने के बाद 7 डेज़ के भीतर हम रिलीज़ कर देंगे। क्योंकि इसका पोस्ट ऑफिस का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सब कुछ मिला के हम 7 डेज़ हाथ में ले रहे हैं। उसी के भीतर आपको रिलीज़ हो जाएंगे अभी से। और ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको 7 डेज़ के भीतर रिलीजिंग मतलब जो ट्रैकिंग आईडी है वो मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस शुरू में मान लीजिए जो वेदर है, चाहे गर्मी हो चाहे रेनी हो, कुछ भी हो, वहाँ से विंटर में जा रहा है। तो ये जो मतलब ट्रांजिशन है, ये जो ड्यूरेशन है, बहुत ही ख़तरनाक ड्यूरेशन होता है, चाहे इंसान के लिए हो या बर्ड्स के लिए हो। क्योंकि आज के डेट पे बर्ड्स का नेचुरल इम्यूनिटी मतलब ना के बराबर है। क्योंकि हम लोग इतना मेडिसिन के ऊपर उसको रखते हैं, उसका जो खुद का एक शरीर में जो इम्यूनिटी पावर होता है वो ख़त्म होते जा रहा है। और कुछ पोर्शन में तो ख़त्म ही हो गया है। मतलब कुछ भी थोड़ा सा बारिश होगा तो आपका बर्ड्स देखिएगा फेदर फुला के बैठ गए हैं। क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को ही लेना पड़ेगा। क्योंकि जाने अनजाने बहुत सारे मेडिसिन ऐसे होते हैं जो ख़तरनाक वाला मेडिसिन वो है एंटीबायोटिक, जानते हुए या ना जानते हुए, किसी के पास सुनते हुए, क्योंकि किसी का हम नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि इस फील्ड में ना एक बहुत ही प्रॉब्लम है। मतलब बर्ड्स का मेडिसिन का मतलब कुछ मेडिसिन कॉमन है, चाहे कोई भी कारण के लिए हो। एक होता है नियोपेप्टिन, एक होता है, अब बोलिए ना एंटीबायोटिक का नाम, मेरिक्विन। ह्यूमन का अगर ले लीजिए, मॉक्स का नाम लेता है या डॉक्सीसाइक्लिन का नाम लेता है। अगर वेटनरी में आएगा तो येलो वाला पैकेट जो है टेट्रासाइक्लिन का नाम लेता है। तो इसके अलावा कोई भी बीमारी हो, ये कॉमन एक मेडिसिन है। हालांकि ये नहीं है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर से पूछ सकते हो जो हर बीमारी का क्या सॉल्यूशन एक ही मेडिसिन होता है। तो बाहर में दुकान मतलब इतना मेडिसिन का क्रिएशन क्यों हुआ? अगर मेडिसिन में ही अगर हम लोग सोचते हैं तो इतना एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के सोच के देखिए ना। अगर मेरिक्विन के ही सब कुछ हो जाते, या डॉक्सी या मॉक्स या इसमें ही सब कुछ हो जाते, क्योंकि हालांकि ये नहीं है। क्योंकि वायरल का अलग सा मेडिसिन है, बैक्टीरियल का अलग सा मेडिसिन है। हालांकि हाँ, कभी कभार कुछ जैसे एजिथल 100, टैक्सीमो, ये सारे वायरल एंड बैक्टीरियल में काम करते हैं। फंगल का अलग सा एंटीबायोटिक होता है। तो ये सारे कुछ हम लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने बोला जानते हुए या ना जानते हुए इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को ही लेना पड़ेगा। क्योंकि नेचुरल जो इम्यूनिटी होता है ना, वो नेचुरल से बनता है, मेडिसिन से नहीं। तो चलिए, ये आज का टॉपिक नहीं है, कैसे हमको रोकना है चीज़ों को। वेदर जो चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब मॉर्निंग में देखिएगा, थोड़ा सा अर्ली इन द मॉर्निंग थोड़ा सा ठंड महसूस करोगे, और दोपहर में या तो थोड़ा सा गर्मी। तो ये दोनों जो
बहुत ठंडा या गर्म में बर्ड्स का डाइजेशन या बहुत सारे वायरस का इफ़ेक्ट होता है। तो इसीलिए जो जो चीज़ें के ऊपर ध्यान दीजिएगा, वो है उसका फूड्स, उसका सीड्स, मतलब फूड्स में ही सॉफ्टवुड एंड सीड्स पकड़ लीजिए। और नेचुरल कुछ चीज़ों में अगर आप लोग बिलीव रखते हो तो जो हम बोल रहे हैं करिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी से हफ्ता में 2 या 3 दिन अदरक और आपका तुलसी का पानी थोड़ा सा, अदरक और तुलसी, थोड़ा सा काला मिर्च जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब बांग्लाते जाके हमरा बोली गोलमरीच, उसका थोड़ा सा डस्ट बना के थोड़ा सा लेके पानी को उबाल के उसको थोड़ा थोड़ा गुनगुना गर्म आप प्रोवाइड कीजिए बर्ड्स को। शरीर में इम्यूनिटी पावर, डाइजेशन सिस्टम सब सही रहेगा। और जिसके पास हेल्दी बर्ड है मेरा, वो 3 दिन करके प्रयोग कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। कोई भी बर्ड्स, फिंच, जावा, कोनूर, कॉकटेल, लव बर्ड्स, कोई भी हो। और खाने में कुछ चीज़ों का बदलाव होना चाहिए, जैसे सीड्स में थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं एकदम, मतलब मान लीजिए 1 किलो कागनी दाना में, 1 किलो घास दाना में आप 25 या 30 ग्राम ब्लैक सीड मिला के प्रोवाइड कीजिए। क्योंकि ज़्यादा ब्लैक सीड, अभी भी गर्मी तो चल रहा है ना, मतलब बर्ड्स तो रात में फीड नहीं देते हैं, रात सुबह में लेते हैं। इसीलिए जब गर्म पड़ता है उसमें थोड़ा सा ऑयली सीड ज़्यादा हो जाने से प्रॉब्लम हो सकता है। सॉफ्ट फूड में मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा बड़ा चेंज मत कीजिए, लेकिन एक फूड को थोड़ा सा बढ़ाइए। एक फूड जो होता है मतलब एग और राइस, उसके भीतर जो गाजर टुकड़ा, जो कुछ भी वेजिटेबल्स आप प्रोवाइड करते हो ये। और एक फूड का नाम, क्योंकि मैं ये बोल ही सकता हूँ, जो V+ लिए हो या ऑर्डर किए हो, जाने के बाद और जिसके पास है V+ हर वीक में सारा दिन 7 डेज़ यूज़ कीजिए, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे कुछ बोला, देखिए कभी भी मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ ना, और बनना भी नहीं चाहिए या बनने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। जितना जानकारी है वो हमको प्रोवाइड करके मैं खुशी हूँ, मतलब बहुत ही खुश हूँ। तो इसीलिए ये नहीं बोलूँगा क्योंकि शरीर है आपका बर्ड्स, क्योंकि ये हम खुद के बारे में बोल सकते हैं। मेरे घर में जितना बर्ड्स है, मेरे बुआ के घर में, क्योंकि वो मेरे एकदम डायरेक्ट देख रेख में है, इसीलिए उसका हेल्थ कंडीशन ये सारी चीज़ मैं खुद हर दिन आंखों से देख रही हूँ। इसलिए क्योंकि आज तक मालिक की, भगवान की दुआ से या कृपा से या आप लोगों के प्यार से, कोई भी सीज़न चेंज में, चाहे गर्मी से ठंडा आए, ठंडा से गर्मी आए, बारिश आए, कुछ भी आए, कोई भी बर्ड्स फेदर फुला के नहीं बैठता है मेरा, ऐसे नहीं होता है। और पॉटी का भी वैसे, हाँ कभी कभार क्या होता है, देखता है पैर उठा के बैठे हैं, थोड़ा बहुत अदरक का पानी, अभी तो मेरा हेल्दी बर्ड है खुद का, वो डाल देता हूँ, मतलब 2 या 2.5 घंटे से के भीतर सही हो जाता है। एकदम झूठ नहीं बोल रहे फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने के लिए या खुद को प्रोडक्ट बड़ा दिखाने के लिए, जो सही है वही बोल रही हूँ। लेकिन आप लोगों के घर में क्या सिचुएशन है, कितना टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, बर्ड्स का हेल्थ कंडीशन क्या है, आप लोग जैसे बोलते हो मैं सुन के वैसे ही आप लोगों का सजेशन देता हूँ। लेकिन तो आँखों से तो नहीं देखा हूँ जो आपका माहौल कैसे है, इसीलिए ये बोला। जो ज़्यादा नहीं होगा, प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, दोनों में। क्योंकि जब हम खुद देखता हूँ, जैसे मेरा जो भाभी का मतलब भाभी का जिसका वीडियो सुबह में देखा 12 बजे, वो बर्ड्स मेरे देख रेख में है एकदम डायरेक्ट। मतलब हम खुद जाते हैं, देखते हैं, फॉलो करते हैं, फिर जो अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको सजेशन देते हैं, उसी तरीके से वो मेंटेन करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसीलिए मैं उसी को बोल सकता हूँ जो हम खुद देखता हूँ। तो चलिए ये वाला सही कीजिए, मतलब जो हमने बोला, एक फूड को थोड़ा सा प्रोवाइड कीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए। चाहे आपके पास बच्चा हो या उसमें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रोटीन इस टाइम पे प्रोटीन का एक बहुत ही कंप्लीट फूड है, मतलब पूरा कंप्लीट फूड है, उसमें सब कुछ भरे पड़े हैं। फूड दोगे तो बेबी का ग्रोथ ज़्यादा होगा। और सीड्स में थोड़ा सा ऑयली सीड्स, थोड़ा सा करके, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम ज़्यादा एक साथ ही, एक मतलब क्या बोलेंगे आप, 2 महीना का खाना एक साथ ही मत डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए। वेदर जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसको महसूस करके थोड़ा सा ऑयल सीड बढ़ाइए, कमाइए, बढ़ाइए, कमाइए। ऐसे करने के क्या होगा, ऑयल सीड खाने में क्या होता है, उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। और एक चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, अगर मेडिसिन के ऊपर, हाँ पहले बोल देता हूँ, एक
खाने वाले चीज़ कंप्लीट कर दे रही हूँ। और सॉफ्ट फूड में एक फूड हो चाहे कोई भी हो, थोड़ा करके ऑयल, जैसे वाइट ऑयल का मैंने कुछ दिन एक ढाई महीना पहले एक वीडियो बनाया था जो मैं कैसे सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करता हूँ, उसमें ऑयल था। ये पूरा जो मेरा तो 365 डेज ही चलता है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर बोल रही हूँ आप लोगों का क्या बर्ड्स का कंडीशन है घर में, जहाँ पे बर्ड्स का आपका सेटअप है उसका टेम्परेचर कितना है, बर्ड्स का शरीर का इम्यूनिटी पावर कितना है, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि मैं खुद के बारे में मतलब बर्ड्स के ऊपर जानता हूँ। मेरे बुआ के घर में 50 पेयर जो लव बर्ड्स है, या मेरे घर में जो कुछ भी है, मतलब 50 नहीं है, लव सब कुछ मिला के 102 बोला था उस दिन बर्ड्स। ये सारे बर्ड्स की कंडीशन मैं खुद देखता हूँ, हर रोज़ चेक करता हूँ, इसी के हिसाब से मैं फूड्स को या सीड्स को इधर उधर, और हर दिन एक ही फूड नहीं डालता हूँ, क्योंकि उसमें उसका भी टेस्ट का है। मेरे हर रोज़ अगर, क्योंकि एक चीज़ रिपीट होने से, जैसे मान लीजिए अब आप हर रोज़ मतलब क्या है गोश्त खा रहे हैं, मतलब चिकन खा रहे हैं या मटन खा रहे हैं, तो हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। हर रोज़ उसको बदल के हम लोगों को वैसे ही बर्ड्स को भी देना चाहिए, उसका भी टेस्ट है, उसका भी मन है। फिर आ रहा हूँ मेडिसिन के ऊपर। अभी इस टाइम पे नहीं, थोड़ा काली पूजा को उतरने दीजिए, उसके बाद थोड़ा बहुत एजिथोल 100 का एक कोर्स करवा लीजिए, 3 दिन का या 5 दिन का एजिथोल 100 रहेगा, उसके साथ साथ प्रोबायोटिक रहेगा, उसके साथ साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहेगा, और थोड़ा सा हजम का मेडिसिन और लीवर का मेडिसिन, ये सारे चीज़ एक साथ मिला के आप दीजिए। और बीच में एक दिन या 2 दिन आयरन का टॉनिक या कुले खारा पाता जो होता है उसको थोड़ा सा गाढ़ा बना के पानी के साथ मिला के दीजिए, क्योंकि आयरन शरीर में जाने के बाद शरीर का जो तापमात्रा होता है जो बैलेंस में रखता है वो, ठीक है। आयरन टॉनिक शरीर में बैलेंस करता है, शरीर को जो टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत ही दुख रहा है, मेरा ख्याल नहीं है, डॉक्टर हिलाने की मना किया है, तो चलिए प्रॉब्लम होता है। तो बैलेंस करने से क्या होगा, ज़्यादा टेम्परेचर या अप डाउन होने से भी उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहेगी। और कभी कभार थोड़ा सा, ये कुछ लोग सुन के बोल सकते हो, क्योंकि ये मतलब मैंने कुछ दिन पहले, दो वीडियो पहले या 3 वीडियो पहले एक स्क्रीनशॉट दिया था, आपको पिक्चर दिखाए थे, जो मेडिसिन के ऊपर मतलब 9 साल से मेरा नॉलेज है। सर भी अगर आप देख रहे हो तो हम ये गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं बोल देना। थोड़ा करके ORS प्रोवाइड करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि ORS भी शरीर का टेम्परेचर को पकड़ के रखते हैं। ज़्यादा मत प्रोवाइड कर, मतलब हर रोज़ प्रोवाइड मत कीजिए, सप्ताह में जिस दिन आयरन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ ही ORS प्रोवाइड कीजिए। उसमें क्या होगा, आपका जो एक बर्ड्स का जो बर्ड्स जिसका एक बॉडी टेम्परेचर होता है 39 to 40 के भीतर, अंदरूनी जो टेम्परेचर होता है, जिससे हम लोगों का, जैसे हम लोगों का भी देखिए एक बॉडी टेम्परेचर होता है, जैसे छुए जैसे गरम महसूस हो रहा है, उसका एक टेम्परेचर का एक पॉइंट होता है, और वो पॉइंट ज़्यादा होने से उसको बुखार बोलते हैं, और नीचे हो जाने से वो भी प्रॉब्लम होता है। एक बैलेंस होना चाहिए। वैसे ही बर्ड्स के बॉडी में एक टेम्परेचर रहता है, उसका टेम्परेचर 35 to 40 डिग्री तक अप डाउन करते हैं। वो उससे ज़्यादा हो जाने से उसका स्ट्रोक हो सकता है, उसको कम हो जाने से भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम, वो बाद में हम आएंगे। ORS के साथ साथ थोड़ा ORS, एकदम मतलब इतना सारा नहीं, थोड़ा सा ORS पानी में दीजिए, उसके साथ आयरन टॉनिक या कुले का रफाता को साथ मतलब ORS मत मिलाइए। अब ORS इसीलिए बोला, अगर ORS प्रोवाइड करना चाहते हो तो पहले ORS प्रोवाइड कीजिए, उसको फेंक के फिर कुले खाता का रस या गारा प्रोवाइड कीजिए। और जो मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो आयरन के साथ आप ORS डाल सकते हो, उसमें बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा। और जिस घर में बेबी है तो उस घर में थोड़ा सा टेम्परेचर बहुत ही केयरफुली वॉच कीजिए, और उससे भी ज़्यादा जो हैंड फीड में लिए हो बेबी को, थोड़ा करके आप टेम्परेचर को भी मेंटेन करो, मतलब बाल्ब जलाइए, कोई आर्टिफिशियली चेंजेस लाना पड़ेगा इसी टाइम पे। मान लीजिए आपको गर्मी लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है आपका, वैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे को बुखार हुआ है तो हमको ठंड लग रहा है, मेरे वाइफ को नहीं, तो घर में अगर सोएंगे, मतलब रात में जब नींद में जाएंगे तो हमको ठंड लग सकता है, उसको नहीं, तो उसको गर्मी महसूस होगा तो पंखा चलाएंगे। तो वैसे ही ये एक उदाहरण दिया, वैसे ही
आपको लग रहा है गर्मी है, लेकिन आपका बर्ड्स का शरीर का टेम्परेचर कितना है आप नहीं जानते हैं। तो इसी के हिसाब से बहुत कुछ सब फ्रेंड्स जानना है, जानने का कोई अंत नहीं है। जितना दिन जियोगे तितना दिन जानोगे। अगर जो लोग ये सोचते हैं मैं इतना सालों का एक्सपीरियंस है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मतलब उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि बड़ा आदमी का एक बात है, ठीक है, उसका नाम बाद में लूँगा, इस टॉपिक में लेना नहीं चाहिए। उन्होंने जब बोला आपके भीतर भूख होना चाहिए, जानने का भूख, हमेशा मतलब मूर्ख बन के रहिए, तभी जानने का कोशिश। क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ मेरा ये भी मतलब इतना लोग आप लोग फॉलो कर रहे हो, मेरी एडवाइस काम पे आ रहा है, मेरा फूड पे काम पे आ रहा है, एकदम छाती फुला के बैठ जाते वीडियो बनाने में, बैकग्राउंड चेंज करके, तो मेरे से बड़ा मूर्ख ये दुनिया में कोई नहीं होगा। क्योंकि जब तक जीऊँगा तब तक जानूँगा। रही चीज़ अगर ये चैनल है तो चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये सारे जो प्रिपरेशन लेने के लिए बोला एजिथल ज़रूर पूरे कीजिए। और एक चीज़ फ्रेंड, कुछ लोग फ़ोन करते हो आप लोग, एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिए, आप लोगों के भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। अगर आप मतलब हम लोगों का बर्ड्स का नशा है बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपके घर में बर्ड्स मर रहे हो या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपका सेटअप पे, तो पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, ठीक है, फिर बर्ड्स के लिए सोचिए। नहीं तो फिर बर्ड्स ले आएंगे, वो मर जाएंगे। पहले केयर। लोग क्या करते हैं आज के दिन में, देखिए हम एक वीडियो में बोला था, थोड़ा बहुत सुन लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे अभी जो नॉलेज है, मैं मैकाओ से मैकाओ या ग्रे सब कुछ पाल सकता हूँ। हाँ, ये बात अलग है, बहुत कॉस्टली है, वो बात अलग है। हाँ, मैं पैसा जमाऊँगा, ये करके कैसे भी करके कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा। क्योंकि उसके लिए जो माहौल प्रोवाइड करना पड़ेगा वो मेरे पास अभी नहीं है। खाने पीने के बाद नहीं बोल रही हूँ, मेरे पास कनूर है, उसके हिसाब से क्या खाना का कॉस्टिंग होता है नहीं होता है, आप लोग जिसके पास कनूर है आप लोग जानते हो। लेकिन हम ये बोल रहे हैं उसका जो अदर जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं हो गया जब मैं ग्रे पैरोट या अमेज़न के बारे में नहीं जानता हूँ। फार्म विज़िट करता हूँ, सजेशन देता हूँ, काम पे तो आता है, इसीलिए उसी से नॉलेज आ रहा है। क्योंकि इतने दिनों से जो देखिए 11 साल कोई छोटा साल नहीं है, लेकिन बर्ड्स की दुनिया में बर्ड्स एक बड़ा समुंदर है, सी है, उसको पूरी जानना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोला जितने दिन जियोगे उतना दिन जानोगे, फिर नया जन्म से शुरू होगा। कुछ लोगों का ऐसे कॉन्सेप्ट है, मैं बजीज पालूँगा, मैं फिंच पालूँगा, ज़रूर पालिए। मैं लव बर्ड्स पालूँगा, मैं कनूर ज़रूर पालिए, लेकिन उसको मेंटेन भी कीजिए। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों के भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। अगर आपके सेटअप पे बहुत सारी दिक्कतें हो रहा है तो पहले उसको सॉल्व कीजिए ना। आप कुछ भी कीजिए, देखिए आपका पैसा है, आप कहाँ आप कनूर खरीदो, गे पैरोट खरीदो, लव बर्ड्स खरीदो, हाई म्यूटेशन लव बर्ड्स खरीदो, मेरे को क्या, हमको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सही एडवाइस इस चैनल के माध्यम से हम देते हैं, आज भी दे रहे हैं। अगर नॉलेज की कमी है, थोड़ा सा नॉलेज लीजिए फिर कीजिए। ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है। जो उस घर में लव बर्ड्स का हाई म्यूटेशन है तो मेरे को रखना पड़ेगा, उस घर में कनूर का हाई म्यूटेशन है तो मेरे को भी रखना पड़ेगा। कोई जीवन का रेस नहीं है। आप रेस करोगे तो उसका भुगतान आपको भी और आपका बर्ड्स का भी करना पड़ेगा। फिर बर्ड्स घर में ले आओगे, केयर नहीं ठीक से कर पाओगे। क्योंकि हम एक बात गौर कीजिए, अगर हम लोग सही से सब कुछ प्रोवाइड कर रहे, खाना प्रोवाइड कर रहे, मेडिसिन प्रोवाइड, फिर भी बर्ड्स का इतना क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, सोच के देखिए ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएंगे, आप किसी को पूछना नहीं पड़ेंगे। मतलब कोई जो पूरा जो सिस्टम है, खाना, बर्तन, केज, फ्लोर परिष्कार, मेडिसिन सपोर्ट, नेचुरल सपोर्ट, सब कुछ मिला के कुछ ना कुछ तो इशू हो रहा है ना, तभी जाके आपका बर्ड्स का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए सोचिए, पाले ज़रूर, सब कुछ कीजिए। एक ब्रीड में, एक स्पीसीज़ में मत रहिए। ये मेरा भी कॉन्सेप्ट है। मैं एक सिर्फ फिंच लेके बात नहीं करूँगा, फिंच के भीतर भी जितना स्पीसीज़ है उसके बारे में भी सोचूंगा, उसके साथ साथ लव बर्ड भी सोचूंगा, लव बर्ड के साथ साथ कनूर भी सोचूंगा। लेकिन पहले नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज पहले सही से लीजिए,
तभी जाके आप बर्ड्स को सही माप रख सकते हैं। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बर्ड्स प्रॉब्लम आ रहा है, फिर बर्ड्स के पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए फ्रेंड्स। ये आपके लिए बोल रही हूँ, मेरे को देखिए, मैं बोलूँ या ना बोलूँ आप लोग तो करोगे ही, लेकिन ये कोई बाधा नहीं है, कोई मना नहीं है। एक चीज़ के लिए बोल रही हूँ, जो कुछ भी कीजिए सोच समझ के कीजिए। कि बर्ड्स को सही है, उसको घर में ला के सही ट्रीटमेंट अगर ना कर पाए, वो मर जाएंगे, तो इससे बुरा काम कोई नहीं है। ठीक है, तो पहले नॉलेज लीजिए कैसे पालना है, क्या नेस्टिंग देना है, कैसे उसका खाना चाहिए होना चाहिए। लव बर्ड का मतलब कि एटमॉस्फेयर और फिंच का एटमॉस्फेयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और एक फिंच का एटमॉस्फेयर, एक कनूर का एटमॉस्फेयर में ज़मीन आसमान। आप ये सोच मत लेना जे एक ही पिंज मतलब एक ही होता है। ये तो मेरा भी है, कनूर ऊपर है, नीचे लव बर्ड है, इधर बजीज है, उधर फिंच है, लेकिन उसको हमको मेंटेन करना पड़ता है। उसको मेंटेन कीजिए, तब जाके कीजिए, तभी रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहेगा। तो आज इतना ही। वेदर चेंज हो रहा है, इसके ऊपर और भी कुछ जानकारी चाहिए, एक कंप्लीट वीडियो है, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखिए। आप लोगों का कमेंट्स हम देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। कोई ना कोई दिन हर चीज़ के ऊपर जो आप लोगों का डिमांड है मैं बनाता रहूँगा। तो आज इतना ही। मैं हाथ जोड़ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नमस्कार। कोई भी प्रॉब्लम हो तो दिया हुआ नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। नमस्कार।